मेम साहब काम हो गया सारा, मैं जाऊँ अब? पहले इस बच्चे को संभाल। और हाँ, आज ना मुझे मूवी देखने जाना है, और जब तक मैं मूवी देखकर आ नहीं जाती ना, तब तक तो हिलनी नहीं चाहिए यहाँ से। मेम साहब वो तो ठीक है, पर मैंने आपको बताया था ना कि मेरे घर आज रिश्तेदार आ रहे हैं। और मेम साहब मैंने आपसे छुट्टी भी मांगी थी, आपने मुझे छुट्टी देने से मना कर दिया और छुट्टी के दिन भी मुझे बुला लिया। ओह हेलो, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। तुम जैसे लोगों को ना तुम्हारी औकात बताना ना बहुत जरूरी है। मेम साहब मैं तो ये कह रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं आज। मेम साहब आज अगर मैं घर नहीं गई ना तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। तुझे जो काम करने के लिए बोला है ना, वो काम कर तू, वरना तेरी सैलरी काट लूंगी। मेम साहब मैं ये कह रही थी कि मैंने आपको पहले ही बोला था मुझे आज छुट्टी चाहिए। देखो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है आज, अगर मैं नहीं गई तो मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। मेम साहब आप समझो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं क्या करूँ? मेम साहब मैंने आपसे इसीलिए छुट्टी मांगी थी, आपने छुट्टी के दिन भी मुझसे काम करवाया। और हाँ तो अगर तेरी बेटी की शादी कैंसिल होएगी भी तो मैं क्या करूँ? कोई तेरे से फ्री में तो काम करवाती नहीं हूँ, पैसे तो मिलते हैं ना तुझे काम करने के, तो संभाल फिर बच्चे को। मेम साहब मैं कभी भी मना नहीं करती हूँ काम को, लेकिन आप भी तो बात को समझो। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मुझे जाने दो। हाँ तो क्या हुआ इसमें, बाकी एम्प्लॉयज भी तो काम करते हैं ना। तू ज्यादा ड्रामे मत कर और काम कर। मेम साहब मैं कभी आपका काम करने को मना थोड़ी ना करती हूँ। मैं कल ना 2-4 घंटे ज़्यादा रुक जाऊँगी, पर आज मुझे जाने दो। वैसे भी आज मेरी छुट्टी थी, आप छुट्टी के दिन भी मुझसे काम करवा रहे हो, ये ठीक थोड़ी ना है। मेम साहब आप हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करते हो। मैं तो सिर्फ आपके घर का काम करने वाली हूँ ना, काम वाली। आप मुझसे अपने ऑफिस के, अपने बच्चे के सारे काम करवाते हो और भी पता नहीं क्या क्या काम करवाते हो। मैं कभी मना नहीं करती हूँ, लेकिन मेम साहब आज मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए जाने दो मैडम। 2 घंटे क्या, मैं तुझे 2 मिनट के लिए भी ना जाने दूं। जो बोला है ना वो कर, और यहाँ पे रुकी हो जब तक मैं मूवी देख के नहीं आ जाती। हिलनी नहीं चाहिए तू। पर मेम साहब परवर क्या, तेरी बेटी की शादी टूटेगी ना तो इसमें मैं क्या करूँ? तुझे जो बोला है ना करने के लिए वो कर, और बच्चे को चुपचाप से संभाल। मेम साहब आप समझ ही नहीं रहे हो, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ज्यादा जुबान लड़ाएगी ना तो तेरी सैलरी काट लूंगी। फिर धर धर भटकी हो यहाँ पे काम मांगने के लिए, कोई काम नहीं देगा तुझे। नहीं नहीं मेम साहब ठीक है। मैम वो एक्चुअली मुझे 1 वीक का ऑफ चाहिए था, इसलिए एप्लीकेशन में अप्रूवल की नीड थी। 1 वीक का ऑफ, लेकिन किस चीज़ के लिए? मैम वो मैंने आपको बताया था ना, मेरी सिस्टर मंजू की शादी है, और मैंने आपको कार्ड भी भिजवाया था। आप सब भी आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी, लेकिन मैं शादी में नहीं आ सकती। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगी, और अगर मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगी तो तुम शादी में नहीं जाओगी, इसीलिए तुम ऑफिस आओगी और ऑफिस का काम करोगी। लेकिन मैम मेरी बहन की शादी है, और ये मेरे लिए इतना ही ज़रूरी है जितनी मेरे लिए जॉब है। तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती क्योंकि तुमने अपनी मेड के साथ भी तो यही किया था ना। तुम्हें पता था ना तुम्हारी मेड के घर पे उसकी बेटी के रिश्ते वाले आ रहे हैं, लेकिन तुमने छुट्टी के दिन भी उसको जबरदस्ती बुलाया और काम करवाए, उनके साथ बदतमीजी करी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि बड़ों के साथ ऐसा बिहेव करते हुए, दूसरों को नीचा दिखाते हुए, उनका मजाक बनाते हुए? सॉरी, लेकिन तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन मैम उस दिन तो उसकी बेटी की शादी थी ना, तो उसमें उसका क्या काम? क्या कहा तुमने? उसकी बेटे की शादी थी तो उसका क्या काम? तो ठीक है, तुम्हारी भी बहन की शादी है तो तुम्हारा क्या काम इसमें? इसलिए तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती। ऑफिस आओ और ऑफिस का काम करो, और अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए ना तो एक काम करो, ऑफिस छोड़ दो और घर पर बैठे रहो। नहीं मैम, मेरे लिए जॉब उतनी ज़रूरी है जितनी मेरी बहन की शादी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या कहा? तुम्हें भी तो पता था ना कि तुम्हारी मेड के घर पे उसके बेटे के रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो फिर भी तो तुमने उसे काम पर बुलाया। और अगर तुम्हारी बहन की शादी हो रही तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब बातें समझ आ रही होंगी, क्योंकि तुम्हें तो दूसरों को टॉर्चर करने में मजा आता है, उनके साथ बदतमीजी करने में मजा आता है, यही सब जानती हो ना तुम। और तुम अभी ये सोच रही होगी कि मुझे ये सारी बातें कैसे पता चली। मैं बताती हूँ कि मुझे ये सारी बातें कहाँ से पता चली। जो तुम्हारी मेड है ना, उनके हस्बैंड हमारे यहाँ ड्राइवर हैं, वो सुसाइड करने वाले थे। उन्होंने मुझे सारी बातें बताई थी कि उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया है। तुम्हें पता है उन्होंने पाई पाई जोड़कर पैसे जमा किए थे ताकि वो अपनी बेटी की शादी करा सके, लेकिन तुम्हारी वजह से उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया। तुम्हें तो इन सब बातों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता है ना दूसरों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, उनका मजाक बनाना, और ना ही तुम्हें इन सब बातों से बुरा लग रहा होगा, क्योंकि तुम तो बहुत बदतमीज हो। और मुझे लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही संस्कार दिए होंगे, यही सब सिखाया होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए होते ना तो आज ये सब नहीं होता। लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों की सजा मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं होगा या तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने क्या किया है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी बढ़नी, और ये कहावत सिर्फ तुम्हारे लिए है।
तुम बिल्कुल फिट होती हो इसके लिए, और छुट्टी तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो नौकरी छोड़ो और घर पर बैठो, फिर मनाओ घर पर आराम से छुट्टियाँ। लेकिन मैम ये तो छोटी सी गलती है। क्या कहा तुमने? छोटी गलती? ये कोई छोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। और जब तक तुम्हें इसकी सजा नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। आई बात समझ में? नहीं मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम, आई एम सो सॉरी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? और वैसे भी तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ की मेरी कंपनी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारी कंपनी को ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो ईमानदार हो, समझदार हो। चलो अपना सामान पकड़ो और निकलो यहाँ से। नो मैम प्लीज, आई एम रियली सॉरी मैम। समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? मैंने क्या कहा? उठो यहाँ से और जाओ। और हाँ, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा करने से पहले सोच लेना। यस मैम। गेट आउट। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो प्लीज़ कभी भी किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि हम सभी सोसाइटी में इक्वल है। हमें मिलजुल के रहना चाहिए, सबका सम्मान करें, सबके साथ आगे बढ़े, सबका ध्यान रखें। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए ताकि जो इसमें मैसेज उन सभी तक पहुंच सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।